आज के इस वीडियो में मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि J.R. हिक्स एवं सुलुटस्की इन दोनों ने प्रतिस्थापन प्रभाव की जो व्याख्या की है, इन दोनों की व्याख्याओं में क्या अंतर है, प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यहाँ दोनों अर्थशास्त्रियों की व्याख्या में पारिभाषिक रूप से कोई अंतर नहीं है, यानी J.R. हिक्स एवं सुलुटस्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही है, किंतु प्रतिस्थापन प्रभाव की गणना में दोनों में अंतर है। हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव तथा सुलुटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि हिक्स की मान्यता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण एक उपभोक्ता एक तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। जैसे आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि बिंदु R से S तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव है, अर्थात उपभोक्ता समान तटस्थता वक्र पर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर संतुलन बनाता है। जबकि सुलुटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो वो पहले की तुलना में ऊंचे तटस्थता वक्र पर अपना संतुलन बनाता है। जैसा आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, पहला संतुलन बिंदु R है और दूसरा संतुलन बिंदु S है। पहला संतुलन बिंदु तटस्थता वक्र IC1 पर है तो दूसरा संतुलन बिंदु तटस्थता वक्र IC2 पर है, जो इस तटस्थता वक्र IC1 की तुलना में ऊपर स्थित है। अतः हिक्स के तटस्थता वक्र में या हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, किंतु सुलुटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वो ऊंचे तटस्थता वक्र पर चला जाता है। तो ये इन दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा किए गए तटस्थता वक्र के द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव की जो व्याख्या है उसमें मुख्य अंतर है कि हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचता है, अतः उसका संतुष्टि स्तर समान बना रहता है। किंतु सुलुटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तो पहुंचता ही है, किंतु दूसरा बिंदु ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थित होने से उसका संतुष्टि स्तर पहले की तुलना में बढ़ जाता है।